अब हम आ गए हैं सेकेंड एटॉमिक मॉडल पे, जिसका नाम है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो देखो, आपको काफी सारे लोग ये बोलेंगे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, लेकिन ये रदरफोर्ड नहीं है, ये रुदरफोर्ड है। ये वर्ड क्या है? रुदरफोर्ड। रदरफोर्ड इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। तो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड किस चीज में इंटरेस्टेड थे? जानने में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है एटम में, ठीक है। सेम इसी टाइप का इन्होंने काम किया था, लेकिन अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ऑल्सो कि वो भी जानना चाहते थे कि कैसे अरेंज है, क्योंकि इनका मॉडल कुछ सारी चीजें बता नहीं पा रहा था थॉमसन का। भाई न्यूट्रल क्यों है ये तो बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, लेकिन अदर चीजें नहीं बता पा रहा था, ठीक है। रुदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। तो रुदरफोर्ड ने क्या करा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिजाइन किया, एक एक्सपेरिमेंट जनरेट, एक नया बनाया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। तो क्या था कि बहुत तेज चलने वाले अल्फा पार्टिकल, ठीक है, उसको किस पे डाला गया? थिन गोल्ड फॉइल पे, थिन गोल्ड फॉइल पे। तो जैसे आप एल्यूमिनियम फॉइल होता है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना ये घर पे हमारे सबके, तो ऐसे ही इन्होंने किस चीज की फॉइल ली? गोल्ड की, गोल्ड की। और गोल्ड की फॉइल भी जो है थी वो बहुत बहुत थिन थी, बहुत पतली थिन फॉइल थी। तो जैसे मिठाइयों पे सिल्वर फॉइल लगती है, तो इन्होंने किस चीज की फॉइल ली? थिन गोल्ड फॉइल ली, और उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करा। तो पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगले पेज पे हम जाके एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो देखो, ये इन्होंने गोल्ड फॉइल ली, और गोल्ड फॉइल में क्या डाल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पहली बात क्या होती है? अल्फा पार्टिकल जैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अगर 4 प्रोटॉन को हम मिला देते हैं, ठीक है, सॉरी 4 प्रोटॉन कह रहा हूं, सॉरी। तो अगर हम जो है, एक अल्फा पार्टिकल होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी 2 पॉजिटिव, और इसका मास कितना होता है? 4 प्रोटॉन के बराबर, ठीक है, 4 प्रोटॉन के बराबर मास होता है, मास। तो इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल फिर से समझने की कोशिश करो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो मास को किससे दिखाते थे? m से। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स हैवी होता है ये पार्टिकल। और चार्ज कितना होता है इस पे? अल्फा पार्टिकल पे, प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव था, इस पे कितने पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव। तो प्रोटॉन से डबल चार्ज है, लेकिन मास कितना है? 4 टाइम्स। मास कितना है? 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब देखो, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका देखो, चार्ज किस पे लिखा? ऊपर लिखा हमने। अब जो है, और मास को किधर लिखते हैं? मास को इधर लिख देते हैं, 1। तो ऐसे ही इसको अल्फा पार्टिकल का मास कितना था? प्रोटॉन का मास कितना था? 1 यूनिट। तो इसका 4 टाइम्स है, तो क्या हो गया? 4। और चार्ज कितना था? 2 प्लस। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या है? जिसपे चार्ज क्या है? प्रोटॉन से डबल है, 2 पॉजिटिव है, और मास कितना है? प्रोटॉन से 4 टाइम्स। प्रोटॉन का मास कितना था? 1। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या था? नेग्लिजिबल था। तो इलेक्ट्रॉन का मास ना लिख के केवल इलेक्ट्रॉन पे क्या लिखते हैं? चार्ज। तो प्रोटॉन का मास 1, चार्ज प्लस। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल तो नहीं लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? चार्ज कैसा है इस पे? निगेटिव। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स, 4u, और चार्ज 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल समझ में आया। अब इस अल्फा पार्टिकल को इन्होंने इस पे डालना शुरू करा, किस पे? गोल्ड फॉइल पे। जैसे हमारे घर पे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, तो ऐसी बहुत थिन इन्होंने गोल्ड फॉइल ली। तो देखो, अब गोल्ड फॉइल ली, ये गोल्ड फॉइल है बहुत थिन, इस पे हमने अल्फा पार्टिकल डालने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल डाल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल डाल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल डालने पे अब देखो क्या हो रहा है, देखो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अब यहाँ क्या है? अब आपको पता है कि एटम बहुत छोटे हैं, तो बहुत थिन गोल्ड फॉइल में भी एटम्स ऐसे लाइन से लगे होंगे। तो देखो लाइन से लगे हुए हैं गोल्ड के एटम्स, ये गोल्ड के एटम्स है सारे। तो देखो यहाँ लिखा भी है गोल्ड एटम्स, ठीक है। तो
अब हो क्या रहा है कि इस फिगर का नाम क्या है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ गोल्ड फॉइल। स्कैटर करने का मतलब होता है बिखरना, स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखरना। तो जैसे कि आप जो है अगर किसी जो है चीज पे मारोगे कोई चीज तो इधर उधर बिखरेगी ना, तो वैसे ही अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड से बिखर रहे थे। तो यहां देखो पहला अल्फा पार्टिकल ये सीधा निकल गया, ठीक है, दूसरा अल्फा पार्टिकल फिर सीधा निकल गया, तीसरा अल्फा पार्टिकल सीधा निकला, चौथा अल्फा पार्टिकल सीधा निकला, पांचवा सीधा, छठा सीधा, फिर ये देखो सातवां अल्फा पार्टिकल ये भी सीधा गया, आठवां वाला सीधा चला गया। अब देखो कुछ सारे अल्फा पार्टिकल, देखो ये अल्फा पार्टिकल यहां वापस आ गया पूरी तरह से, ये वाला अल्फा पार्टिकल यहां से वापस आ गया, ठीक है, ये वाला अल्फा पार्टिकल यहां से वापस आ गया। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से टेढ़े चले गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं, और जैसे ये वाला बिल्कुल वापस आ गया, और कुछ अल्फा पार्टिकल टेढ़े हो जा रहे थे। फिर से फिगर देखो, इसे फिगर को अच्छी तरीके से समझना है। अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, और क्या चीज है ये देखो ये ऐसे करके गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल में एटम्स होंगे, गोल्ड फॉइल में, तो गोल्ड फॉइल में एटम्स भरे होंगे गोल्ड के, और अल्फा पार्टिकल इस पे मारे जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स को। तो अब हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स को क्या हो रहा है। देखो ये पहला अल्फा पार्टिकल है, ये सीधा निकल गया, दूसरा अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, तीसरा अल्फा पार्टिकल देखा ये भी सीधा निकल गया, चौथा वाला सीधा गया, पांचवा अल्फा पार्टिकल देखो सीधा गया, छठा अल्फा पार्टिकल ये भी सीधा चला गया, सातवां अल्फा पार्टिकल देखो सीधा चला गया, आठवां अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया। तो देखो 8 अल्फा पार्टिकल, तो देखो यहाँ पे यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो क्या हुए, सीधे चले गए। अब देखो एक ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो ये ऐसे गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहां से ही वापस भी आ गया, तो एक अल्फा पार्टिकल तो उल्टा वापस आ गया। अब देखो एक अल्फा, देखो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो क्या हो गए, सीधे निकल गए, एक अल्फा पार्टिकल उसी रास्ते पे वापस आ गया। अब देखते हैं, एक देखो ये वाला गया, इधर गया, और ये टकरा के लगभग उसी रास्ते पे वापस आ गया, लगभग सेम, ठीक है। ये वाला अल्फा पार्टिकल गया और थोड़े से एंगल पे वापस आ गया। अब ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो ये भी गया और किसी एंगल पे वापस आ गया, और ये वाला अल्फा पार्टिकल देखो यहां से गया और इसके बाद थोड़े से एंगल पे निकल गया बाहर की तरफ। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो क्या हुए, सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पे पीछे की तरफ आए, कुछ अल्फा पार्टिकल एंगल पे पीछे की तरफ गए, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल वापस आए। तो एक ही अल्फा पार्टिकल पूरी तरीके से वापस आया, कुछ सारे एंगल पे वापस आए, कुछ सारे एंगल पे बाहर निकल गए, और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, ज्यादातर सीधे निकल गए। तो ये अभी तक हमारी पिक्चर है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अल्फा पार्टिकल डाला जा रहा है गोल्ड फॉइल पे, और अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, हम अच्छे से समझ में आएगा। तो अल्फा पार्टिकल समझ में आ गया है। अल्फा पार्टिकल क्या है हमारा, जिसका मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स है, सॉरी 2 नहीं 4 टाइम्स है, और उसके ऊपर चार्ज क्या है, प्रोटॉन से डबल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो आगे से ध्यान रखें क्या अल्फा पार्टिकल होता है। अब क्या हुआ, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल। तो उन्हें क्या चाहिए था, बहुत थिन लेयर चाहिए था। दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। तो ये गोल्ड फॉइल इतनी थिक थी कि एटम्स के कितने आ रहे थे इसमें, 1000 गोल्ड एटम्स आ रहे थे, बस बहुत थिन थी वो, ठीक है। तो बहुत थिन चाहिए थी उन्हें। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। तो ये भी हमने डिस्कस किया, तो इसके ऊपर क्या था, 2 चार्ज थे। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, वाला पॉइंट अभी रहने दो, अभी डिस्कस करेंगे वाला। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। तो ये डिफ्लेक्ट होंगे, सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। उन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अभी इन्हें समझते हैं क्या हो क्या है।